राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि नारायण मोहिनी के रूप में नृत्य कर रहे होते हैं असुरों और देवताओं के समक्ष। और फिर मोहिनी कहती हैं, अब ये सब मोहिनी बूटी सभी असुरों को मूर्छित कर देगी। और फिर मोहिनी सभी को बूटी पिला रही होती हैं असुरों को। और फिर देवता कहते हैं, अरे हमें भी पिलाओ। और फिर मोहिनी कहती हैं, अरे रुको एक क्षण, अभी मैं देवताओं तक नहीं पहुंची हूँ, असुरों से कहती हैं मोहिनी। और फिर असुर कहते हैं, थोड़ा और पिलाओ सुंदरी। और असुर बूटी पीकर मूर्छित हो रहे होते हैं और ये देख रहा होता है स्वरभानु और कहता है, कहीं इस मोहिनी का आना कृष्ण की और कोई चाल तो नहीं कि हम असुरों को अमृत मिले ही नहीं। इस बार कुछ भी हो जाए, मैं कदापि उस विष्णु को मेरे साथ छल करने नहीं दूंगा। और फिर स्वरभानु असुरों के समक्ष कुछ क्षण के लिए अदृश्य हो जाता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि मोहिनी असुरों से कहती हैं, बड़ा ही अद्भुत उत्सव हो रहा है और अब इस उत्सव का यहाँ अंत करते हैं और अमृत पान प्रारंभ करते हैं। और मोहिनी पूछती हैं, क्या सभी सज्जे हैं? और असुर देवता कहते हैं, हाँ हम सज्जे हैं। और स्वर भानु भी आ जाता और देख रहा होता है सब कुछ। और मोहिनी अमृत कलश उठाती और कहती हैं, मेरे प्रिय असुरों, प्रारंभ देवताओं से करते हैं। और असुर कहते हैं, हाँ। और स्वर भानु देख रहा होता और कहता है, यदि पहले देवताओं को अमृत प्राप्त होने वाला है तो मैं भी देवता का ही भेष लूंगा। और फिर स्वर भानु देवता का भेष धारण कर लेता है और देवताओं के साथ अमृत पान के लिए बैठ जाता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण मोहिनी के रूप में देवताओं को अमृत पान करा रहे होते हैं और देवताओं के साथ बैठकर देवता का रूप धारण किए स्वर भानु भी अमृत को पी लेता है। और तभी सूर्यदेव कहते हैं, रुक जाइए देवी, ये देवता नहीं है। और फिर चंद्रदेव कहते हैं, निश्चित ही ये देवता के रूप में कोई असुर बैठा है। सूर्यदेव के दिव्य प्रकाश में और चंद्र दृष्टि से इसकी माया के आर पार देख पा रहा हूँ। और फिर तभी अपस्मार अत्यंत प्रसन्न होता और कहता है, मैं कोई देवता नहीं हूँ, जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? और फिर अपस्मार अपने असुर रूप में आ जाता है पुनः और कहता है, स्वर भानु धन्यवाद सुंदरी, मुझे अमृत पिलाने के लिए। अब ये देवतागण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फिर तभी मोहिनी कहती है, तुमने मोहिनी के साथ छल किया। इस संसार में सभी व्यक्ति जो हास परिहास करते हैं वो सब मैं सह सकती हूँ, किंतु छल में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। यदि कोई भी देवता तुम्हें दंड नहीं दे सकते, किंतु फिर भी आज मोहिनी तुम्हें दंडित करेगी। और फिर मोहिनी अपने सुदर्शन चक्र को नारायण स्मरण करते हैं। और फिर मोहिनी की उंगली में सुदर्शन चक्र देखकर इंद्रदेव कहते हैं, नारायण का सुदर्शन चक्र अर्थात मोहिनी नारायण का स्वरूप है। और फिर मोहिनी सुदर्शन चक्र को छोड़ देती हैं और स्वर भानु का सर धड़ से अलग कर देती हैं सुदर्शन चक्र से। और फिर नारायण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। और फिर तभी वायुदेव कहते हैं, नारायण के सुदर्शन चक्र का प्रहार होने के पश्चात भी स्वर भानु जीवित है। और फिर नारायण बताते हैं, क्योंकि स्वर भानु ने अमृत पान कर लिया है, अब इस संसार का कोई भी अस्त्र उसका अंत नहीं कर सकता। और फिर स्वर भानु कहता है, ये आपने ठीक नहीं किया नारायण, पहले तो आपने हमसे छल किया, हम असुरों को बासुकी के मुख के स्थान पर रहकर मंथन करने के लिए सज्ज किया। उसके बाद मोहिनी का रूप धारण करके आपने इन देवताओं को पहले अमृत पिलाया और हम असुरों को अचेत रखा। और जब मैंने छल किया तो मेरा कंठ काट दिया। इसका अर्थ ये है ना नारायण कि यदि त्रिदेव कोई छल करे तो उन्हें किसी परिणाम का सामना करना नहीं होगा, और वही छल अगर असुर करे तो उन्हें कुप्रभाव सहना होगा। क्या यही है आपका न्याय? कहिए नारायण। और फिर तभी नारायण कहते हैं, नहीं स्वर भानु, न्याय तो यही है कि संसार में चाहे असुर हो, मनुष्य हो
या देवता, कोई भी अपने कर्म फल से वंचित नहीं है। जो कर्म किया है उसका फल भुगतना ही होगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मुझे भी अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। आज मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, तो आज ही मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तुम इस ब्रह्मांड के सबसे महान ब्रह्मकर्ता बनोगे। और अब जिस प्रकार मेरे सुदर्शन चक्र के कारण तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से अलग हो चुका है, वो कभी एक नहीं हो सकता। उसी प्रकार मेरे हर अवतार में, मेरे हर रूप में, मेरे हर जन्म में तुम ये निश्चित करोगे कि वो कौन व्यक्ति होगा जिससे मैं एक नहीं हो सकता। अब से तुम्हारे शीश का नाम राहु होगा और धड़ का नाम केतु, और राहु और केतु दोनों मिलकर सदा मेरी कुंडली पर हावी रहेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कथा सुना रहे होते हैं और कहते हैं, यही कारण है राहु और केतु सदा मेरे जीवन में मेरी कुंडली पर इतना अधिक कुप्रभाव है। इसी कारण मैं और राधा सदा के लिए साथ रहे, किंतु फिर भी हमारा विवाह नहीं हुआ। एक काल सर्प दोष जिसके भी कुंडली में आ जाए, उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से दूर रहना पड़ता है। और बताते हैं आगे श्री कृष्ण, यही काल सर्प दोष कारण बना श्री धमा के श्राप का। परिणाम स्वरूप राधा से मेरा विवाह संभव नहीं हुआ। इसी दोष के कारण राम अवतार में मुझे सीता से दूर रहना पड़ा, और यही हुआ मेरे साथ श्रीनिवास के अवतार में। और फिर ये सब देखकर और सुनकर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, इसीलिए हर क्षण तुम राधा और कृष्ण को अलग करने में सफल हो जाते हो राहु केतु। और कहते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य, इस बार मैं कृष्ण से जीत कर रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। और इस बार भी राधा और कृष्ण कदापि एक नहीं हो पाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, अपस्मार, तुम्हें लगता है कि राधा से मेरे प्रेम की सारी स्मृतियाँ छीन ली हैं, इसलिए राधा मुझसे दूर हुई है। किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं था कि राधा से दूर होना मेरी नियति है, मेरा अपना कर्मफल है। इसलिए मैं चाहता था कि तुम भी ये समुद्र मंथन की कथा सुनो, कि इसलिए कि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि तुमने राधा को मुझसे दूर नहीं किया है। जो हो रहा है वो आज से पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और फिर तभी अपस्मार कहता है, मैं कितना बड़ा मूर्ख था प्रभु, अपनी शक्तियों के अहंकार में बह गया था मैं। मुझे लगा कि मैं श्री राधा को आपसे दूर कर सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं माता पार्वती को आपसे अलग कर सकता हूँ। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। और फिर तभी इंद्रदेव कहते हैं, श्री कृष्ण महादेव, इस दुष्ट अपस्मार को क्षमा नहीं मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यदि आप दोनों ने इस पल इसे क्षमा कर दिया तो ये केवल कुछ ही समय के लिए शांत होगा। ये पुनः अवसर पाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा और हानि भी पहुंचाएगा। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं देवराज, यदि महादेव अपस्मार का अंत करते हैं तो उसकी शक्तियों का भी अंत हो जाएगा। और इस संसार में अगर विस्मृति और अज्ञानता नहीं होगी तो इस संसार को ज्ञान का महत्व कैसे समझ आएगा। और बताते हैं आगे श्री कृष्ण, अंधकार के कारण ही तो प्रकाश का महत्व ज्ञात होता है। और फिर तभी बलराम दाऊ पूछते हैं, तो इसका समाधान क्या है कान्हा। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, इस समस्या का समाधान केवल महादेव कर सकते हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, आराध्य, अपस्मार का अंत नियति के विरुद्ध है, किंतु आप उसका दमन अवश्य कर सकते हैं। और कहते हैं आगे, सिद्ध कर दीजिए इस ब्रह्मांड को कि अज्ञानता कितनी भी अधिक शक्तिशाली क्यों न हो, नटराज के दिव्य नृत्य के समक्ष ये अज्ञानता, ये अंधकार, ये नकारात्मकता कदापि विजय नहीं हो सकती। और फिर महादेव कहते हैं, जो आज्ञा आराध्य। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव डमरू बजाने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं और हर तरफ सकारात्मकता फैल रही होती है और नकारात्मकता अपस्मार की नष्ट हो रही होती है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों
राधे राधे।